रन बन नहीं रहे हैं। अब सबको पता है कि भैया कैमरा फोकस आप ही रहेंगे, उस बीच में आप उदास नहीं हो रहे, आप उदास नहीं दिख रहे आउट होने के बाद। आपने 224 रन खा लिए, उसमें उदास नहीं दिख रहे। आप सिगरेट पीते हुए ये तस्वीरें आप दिखाओगे देश को। आप आसाम के जो फैन, करोड़ों फैन जो आपको विराट कोहली से तुलना करते हैं, आप ये चीज दिखाओगे। आप क्या अपने रोल मॉडल क्या बनोगे यार? आपको फ्यूचर स्टार माना जा रहा था, मैं कह रहा हूं था। विराट कोहली का भी ऐसी फोटो देखी, सचिन तेंदुलकर की ऐसी फोटो देखी है आपने, शुभमन गिल की ऐसी फोटो देखी है, यशस्वी जायसवाल की ऐसी फोटो देखी है? या तो ये कि आप डरते नहीं है किसी से भी, या तो फिर अरे बीसीसीआई से बड़े कोई है? आपको अपने फ्यूचर की चिंता नहीं है। बीसीसीआई से बड़े कोई है? बीसीसीआई ने नियम बना रखा है ये, बीसीसीआई के आईसीसी ने बना रखा है। इंडिया के लिए खेलने की बात करते हो और आप फिर भारत के खिलाफ जा रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी लीग खेल रहे हो आप, दुनिया की सबसे बड़ी लीग खेल रहे हो आप। पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है इसने खुद से ही अब। और मुझे लगता है कि ये इनकी और भी कंट्रोवर्सी जो है ये इस पे ही बचे नहीं जाएंगे, इस पे इन पे लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। देखो, और प्लस राजस्थान रॉयल्स की मैनेजमेंट पर भी एक बार फिर से सवाल खड़े होंगे कि आपका कप्तान ही ऐसा काम कर रहा है, बिल्कुल, तो फिर ये क्या मैसेज आएगा? मेरा ख्याल से बीसीसीआई को यहाँ पे इंटरवेन करना भी चाहिए। और बीसीसीआई इंटरवीन करेगी क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, पहली बात। दूसरी बात अविनाश की, आपने देखा कि रोमी बिंडर के साथ भी अभी कंट्रोवर्सी हुई थी, जो इनकी टीम मैनेजर है, उनके साथ कंट्रोवर्सी हुई थी, तब भी टीम ने बातचीत की हुई होगी कि आप इन कंट्रोवर्सी से बचिए क्योंकि हमें व्यूअरशिप भी देखनी है, चलिए हटा दीजिए सर ये तस्वीर। और उसके बावजूद अभी दूसरी चीज हो रही है, तो मुझे लगता है कि इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। चलिए मैच पे आते हैं, दोबारा से मैच पे आते हैं। सर एक बार ग्राफिक्स चलाते रहिए, शुरुआत से शुरू तो करें कि राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि रेयान पराग ने भैया गलती करी है, राजस्थान रॉयल्स तो जीती है, खुशी तो मनाएंगे। अविनाश, ओवर टू यू। तो भाई आज के मुकाबले में प्रभसिमरन सिंह ने 44 गेंदों पर 59 रन की पारी खेली, 6 चौके, एक शानदार छक्का लगाया। 134 का इस दौरान उनका जो है स्ट्राइक रेट रहा। अगले बल्लेबाज की तरफ रुख करते हैं जिसका नाम है प्रियांश आर्या। हमेशा की तरफ बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी की है। 11 गेंदों पर 29 रन की पारी खेली, 5 चौके और एक छक्का लगाया। 264 का इनका स्ट्राइक रेट रहा। जबकि कूपर कॉर्नेली, इन्होंने 14 गेंदों पर 30 रन की पारी खेली है, 2 चौके और 3 शानदार छक्के लगाए। 214 का इनका स्ट्राइक रेट रहा। जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर का बल्ला नहीं चला। 27 गेंदों पर 30 रन की पारी खेली, 1 चौका और 1 छक्का लगाया। 111 का स्ट्राइक रेट रहा। रेयर फेल्यूर फॉर श्रेयस अय्यर कह सकते हैं। लेकिन मार्कस स्टोइनिस, जिनको अभी तक नीचे बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिल रहा था, आज उन्होंने बहुत तगड़ी बल्लेबाजी की है। 22 गेंदों में 62 रन की पारी खेली, 4 चौके और 6 शानदार छक्के भी लगाए। 282 का इनका स्ट्राइक रेट रहा। जबकि सूर्यांश शेडगे, इनको आज मौका मिला था, 2 गेंदों में 3 रन ही बना पाए। 150 का इनका स्ट्राइक रेट रहा। वही गेंदबाजी की अगर बात करूं तो जोफ्रा आर्चर बहुत महंगे साबित हुए। 4 ओवर में 40 रन देकर 1 विकेट निकाला है। 10 का इनका जो है इकोनॉमी रेट रहा। जबकि नांद्रे बर्गर ने 4 ओवर में 59 रन देकर 1 विकेट लिया। बहुत ज्यादा मार पड़ी है। इसके अलावा ब्रजेश शर्मा जो है, उन्होंने 4 ओवर में 42 रन खर्च किए हैं। 10.50 की इनकी इकोनॉमी रेट रही। ये भी आज मार खाए हैं और मेरा ख्याल से ये वक्त आ गया कि अब ब्रजेश को रिप्लेस करें किसी और प्लेयर के साथ। यशराज पुंजा जो है 4 ओवर में 41 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। 10.20 की इनकी जो है इकोनॉमी रेट रही आज के मुकाबले में। और जडेजा 4 ओवर में 32 रन, 8 की इकोनॉमी रेट। कोई भी विकेट नहीं मिला है आज रविंद्र जडेजा को। तो ये हिसाब किताब रहा आज के मुकाबले की। जो पहली इनिंग है पंजाब किंग्स ने जब खेली तो पहली इनिंग में ऐसा ही कुछ रहा। प्लस राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी भी मैंने आपको बता दिया और पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी जो है वो भी मैंने आपको बता दिया। राजस्थान की गेंदबाजी के बारे में तो बात हो गई, बल्लेबाजी के बारे में बात करनी जरूरी है। शुभम दुबे के बारे में बात करनी जरूरी है। शुभम दुबे, जिनकी पिछले साल बहुत ज्यादा आलोचना हुई थी अच्छी पारी खेलने के बाद भी, क्यों? क्योंकि मैच फिनिश नहीं कर पाए थे। तो भैया आज रेयान पराग की इस हरकत को छोड़ दे तो हम राजस्थानियों के लिए एक परफेक्ट डे था। बिल्कुल परफेक्ट डे था और इसको थोड़ा सा कह दिए कि इम्परफेक्ट कर दिया रियान ने। बहरहाल एक बार कमेंट सेक्शन का भी रुख कर लेते हैं। खलल डाल दिया, बिल्कुल जश्न में थोड़ा खलल डाल दिया और अपने लिए डाल दिया, बाकियों के लिए नहीं, अपने ही लिए। दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं। मोहित कुमार किंग कह रहे पंजाब 49 पर 1 ट्वीट कर रही, जान बूझ के भूल गए शायद लास्ट टाइम कैसे पिटे थे फाइनल में हमसे।
यानी आप आरसीबी सपोर्टर है मोहित कुमार किंग जी। प्रेम राजपूत कह रहे हैं जो गिरकर भी फिर से उठ जाते हैं, दर्द को भी अपना दोस्त बनाते हैं, उसे राजस्थान वाले कहते हैं। रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती है। सही बात कही यार आपने, आज तो फुल मोटिवेशन फील हो रहा है। राजस्थानियों के साथ इसके अलावा जैस अब राजस्थान की बैटिंग के बारे में लक्ष्य भाई बोल दिया जाए। चलिए, यशस्वी जायसवाल आते हैं वैभव सूर्यवंशी के साथ ओपन करने। 51 रन अर्धशतक लगाते हैं केवल 27 गेंद पे, 7 चौके 1 छक्का, 188 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट, बेहद शानदार अर्धशतक। और वैभव सूर्यवंशी जिनके बारे में पाकिस्तान कह रहा है कि इनकी बैटिंग में चिप है, 43 रन बनाते हैं 16 गेंद पर, 3 चौके 5 छक्के, दोबारा से 269 का स्ट्राइक रेट। मतलब ये खेलेंगे तो भैया 250 की स्ट्राइक रेट से ही खेलेंगे। ध्रुव जुरेल का बल्ला आज नहीं चला, 16 रन बनाए 20 गेंद पर, 1 छक्का लगाया, स्ट्राइक रेट 80 की इनकी रही। रियान पराग, काश मैं इनकी बल्लेबाजी के बारे में बात करता, काश मैं 29 रन की तारीफ कर पाता, लेकिन सिगरेट के धुएं में उन्होंने ये सारी तारीफें उड़ा दी। 16 रन बनाए, 2 चौके 2 छक्के, 181 का इनका स्ट्राइक रेट। डेविन फरेरा नाबाद अर्धशतक लगाया, 52 रन बनाए इन्होंने 26 गेंद पर, 6 चौके 3 छक्के और 200 का स्ट्राइक रेट। और एक अनजान चेहरा जिनका नाम है शुभम दुबे, 31 रन 12 गेंद पर, 3 चौके 2 छक्के, 258 का स्ट्राइक रेट। अब इनकी तारीफ कीजिए तो अगले भाई साहब आ रहे हैं, अगर आप पंजाब के फैन हो, क्योंकि इनका नाम है अर्शदीप सिंह। ये सरदार तो हैं लेकिन असरदार नहीं है। 4 ओवर में 68 रन, 1 विकेट, 17 का इकोनॉमी। भाई 4 ओवर में अगर 68 रन आप ही दे दोगे तो बाकी गेंदबाज क्या देंगे? अच्छा, फिर लोकी फर्ग्यूसन ने कहा आप अकेले क्यों देते रहोगे, मेरी वापसी हुई है, मैं भी 4 ओवर में 57 रन दूंगा, इकोनॉमी मेरी भी 14 से ज्यादा की रहेगी। भैया बहुत, इन दोनों ने मतलब 120 रन तो इन दोनों ने दे दिए। अरे बहुत खराब फिर मार्को येंसन आते हैं कि भैया मेरे से चौथा ओवर करा लो, मैं इनकी बराबरी कर दूंगा, लेकिन राजस्थान रॉयल्स उससे पहले ही जीत जाती है। 3.2 ओवर 41 रन, 12.30 की इनकी है भैया इकोनॉमी। तो इसके बाद युजवेंद्र चहल है और हरप्रीत बरार है। युजवेंद्र चहल ने 4 ओवर की गेंदबाजी में 36 रन देके 3 विकेट लिए और हरप्रीत बरार ने 4 ओवर में केवल 25 रन दिए। तो कुल मिलाकर राजस्थान रॉयल्स क्या शानदार पारी खेली है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात लक्ष्य ये कि आज उसको हराया ना जो हार नहीं रही। और जेंजी की टीम है हमारी पूरी। आप ये सोचिए कौन है, एक भी सीनियर खिलाड़ी नहीं है कोई, सच सही बात है बिल्कुल। जेंजियों ने हराया है भैया युजवेंद्र चहल 4 ओवर 36 रन। अगर मैच जीतते तो भैया इनकी गेंदबाजी की काफी तारीफ होती, लेकिन अब सारे तेज गेंदबाजों ने भैया कह दिया था कि नहीं हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे। तो मार भी खाए ना, इन्होंने भी मारा तो मार्कस बट ज्यादा इन्होंने खाया है ना। हाँ 22 बॉल पे कुछ उन्होंने ठीक ठाक इनिंग खेली है। 281 का स्ट्राइक रेट था, 22 पे 62, 22 में 62 है ना, तो काफी ज्यादा रन किए उन्होंने। भाई ज्यादा कौन पिटा? बाद में तो ये लोग भी पीटे, तुम भी पीटोगे हम भी पीटेंगे, वही वाली बात है। हेमंत मीना जी कह रहे ध्रुव जुरेल आज टेस्ट खेल रहा था। रमन राय हो कह जाता है रहे किसी दिन ऑफ डे होता है ना, तो समटाइम्स बॉल कनेक्ट भी बॉल नहीं जो हो है रही थी, कनेक्ट कोशिश नहीं कर हो रहे पा थे, रहा बॉल था। ऐसा कनेक्ट कुछ नहीं हो नहीं रही होता थी। है कि जानबूझ के कोई खेलता है। रमन राय जी कह रहे राजस्थान नशा करती है। हाँ पूरी राजस्थान नहीं करती भाई। एक ही खिलाड़ी पकड़े गए हैं और दुख की बात यह है कि वो ही कप्तान है आपकी टीम के। संतोष चौधरी जी कह रहे न्यू प्लेयर्स रहते भी ज्यादा स्वैग में है, इनका स्वैग ग्राउंड पर तो दिखता है नहीं। ये क्या है, अवे कम करके अपने आप को हीरो समझते हैं। ओवरकम, हाँ ओवरकम या अवेकम? रीता पटेल कह रही मुलानपुर में पंजाब किंग्स में 3 हार है, वो भी आरआर के सामने। राजस्थान पहले नंबर पर आकर तो दिखाए, रमन राय जी कह रहे हैं। अरे आ जाएंगे, आज नंबर 1 को हरा दिया तो नंबर 1 आ भी जाएंगे साहब, चैलेंज हमको पसंद है। करण चौधरी जी कह रहे हैं हरप्रीत बरार को कंटिन्यू करना चाहिए आगे के मैचेस में। मिसबाह कह रहे आज हिटमायर नहीं खेला इसीलिए जीत गई। ये भी सही बोला मुझे लगता है। कौन नहीं खेला? कह रहे आज हिटमायर नहीं खेला। सही, आज तो वो भी हरा ही जाता बेचारा। हालांकि सनाका की बैटिंग नहीं आई तो
शनाके से बॉलिंग भी नहीं कराई ना, दासुन शना का, बट ये ठीक है ना, आपने जीत गए, जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरत ही नहीं पड़ी। और शिवा देखो नेट पे बहुत सारी, ज्यादा नहीं गिरे, 4 ही विकेट तो और गिरे। नेट पे बहुत सारी चीजें पता चल जाती है कि कौन सा बल्लेबाज कनेक्ट कर रहा है अच्छा, कौन से बड़े शॉट खेल रहा है, किसके पे बैट पे अच्छे तरीके से नहीं आ रही है, फॉर्म नहीं है, तो नेट पे भी बहुत सारी चीजें देखी जाती है। और वोटिंग सेक्शन में लिखा है आरआर को किसने जिताया? वैभव सूर्यवंशी, मेरी दुआओं ने, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग। मेरी दुआओं ने। लक्ष्य शर्मा भी ऐड कर दीजिए सर। बोलते बोलते मैं खास गया क्योंकि ऐसे ही था। लव चंडीगढ़ जी कह रहे करण जी कल कौन जीत रहा है, प्रिडिक्शन दे दो आप। हाँ भाई, जाने के पहले हम अगले मैच की भी प्रिडिक्शन लेते हैं, लेकिन आपके हिसाब से आज राजस्थान की जीत का असली हीरो कौन रहा? कौन रहा? मेरे हिसाब से तो शुभम दुबे। डोनोवन फरेरा रहे हैं प्लेयर ऑफ द मैच और मैच के हीरो भी। और जो मैं तो शुभम दुबे को देता, बनता भी है। डोनोवन फरेरा लगातार अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, इंटरनेशनल खेल रहा है SRH के अगेंस्ट भी 50 उसने जो है नहीं 18 बॉल पे 32 16 बॉल अच्छा पे 32 मारा था। 33 एक विकेट भी उसने ली थी, एक ओवर गेंदबाजी कराई गई थी, 14 रन दिए थे, तो बहुत कंप्लीट प्लेयर लगते हैं। और डोनोवन फरेरा बहुत समय से राजस्थान रॉयल्स के साथ हैं, 6 चौके मारे, 3 छक्के मारे हैं, और एक जो मारा था वो सेकंड टियर में जाके गिरा वो था। लंबे लंबे मारते हैं वो भाई, लंबा मारता है, हाइट भी ठीक ठाक है, ठीक ठाक क्या बहुत अच्छी हाइट है, बाजुओं में ताकत है। ऐसे T20 के दौरान हमने देखा भी इसको बल्लेबाजी करते हुए फरेरा को, तो साउथ अफ्रीका में इसकी एक अलग पहचान है, बट यहाँ धीरे धीरे जो है IPL में अपनी इमेज बना रहा है, अपनी इमेज बना रहा है एज ए फिनिशर के तौर पे। तो डोनोवन फरेरा सही है भाई, मिलना चाहिए था इसको। बिल्कुल। 26 गेंदों में 52 रन बनाए, नॉट आउट रहे और मैच को जिताया और बने हैं प्लेयर ऑफ द मैच। लेकिन लक्ष्य इंपॉर्टेंट है इस वक्त पॉइंट्स टेबल में सिचुएशन देखना। हालांकि पंजाब के लिए कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन राजस्थान के लिए चीजें बदली हैं। चौथे नंबर पर थे आई थिंक कि पहले, और अब 9 में से 6 मुकाबले जीते हैं, 3 मुकाबले हारे हैं, 12 पॉइंट्स के साथ। जी 6 जीत गए, 6 जीत गए। प्लेऑफ तो कंफर्म मान के प्लेऑफ तो चलिए। है 12 पॉइंट्स के साथ, प्लस में आपका 0.6 रन रेट है, नेट रन रेट, और इसमें तीसरे नंबर पर आप है। और पंजाब की अगर बात करूं तो आज लॉस में 1 दिखा है उनके, अब तक 0 ही चल रहा था, नो लॉस था। 2-3 एक साथ ही हो जाएंगे लग रहा है। 8 में से 6 जीते हैं, और अविनाश ने तो उसकी भी प्रिडिक्शन की है, उस पर भी आएंगे नहीं 13 सुनो, पॉइंट्स के साथ। अब मैं राजस्थान से 2-3 मैच कंटिन्यू करा दो, देखो कैसे बढ़ते जाएंगे। नहीं, मुझे लगता है कि मतलब गंदी गेंद नहीं आपके लगने से क्या, आपको तो लगता था राजस्थान के पंजाब साथ लगेगी, एक- लगी। वो राजस्थान तो के आपको साथ भी एक और पिछले मैच 5 मैच में कुछ लग नहीं वो रहा तो था। 6 थे, तो मैं छक्का 6 मारा, मैच। मैंने छक्का मारा, गेंद खोदी ग्राउंड के बाहर, मैं नई गेंद से दोबारा से 0 पे आ गया। आप क्या बोल रहे हैं अविनाश? मैं बोल रहा हूँ कि डीसी के साथ शायद 2 मैच है, पंजाब का, राजस्थान का भी है, आरआर के साथ एक बार फिर से आरआर और पीवीकेएस का है मैच। वो जयपुर में होगा, फिर वो जयपुर में ही होगा वो वहाँ पे। और वो होगा मैच रिवेंज का, उसमें भी आप हारोगे, उसमें मुझे लगता है पंजाब वो तो आज भी लग रहा था। रिकॉर्ड सही है पंजाब के अगेंस्ट, राजस्थान आरआर का स्ट्रॉन्ग है, राजस्थान बहुत का। स्ट्रांग है। तो सरपंच जी जो अब तक नहीं हार रहे थे, आज वो हारे हैं किनसे? तो रियान पराग से। बिल्कुल, आज हार का स्वाद चखा है पंजाब की टीम होना ने। भी चाहिए था, आप प्लेऑफ से पहले कम